पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे और अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल 2 आतंकियों के घर गिराए जाने के बाद आज इस हमले में शामिल 3 और आतंकियों के घरों को गिरा दिया गया है। सुरक्षा बल ने जिन आतंकियों के घरों को गिरा दिया उसमें पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान अहमद शेख का घर भी है, तो वहीं शोपिया की चोटीपोरा में लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद कट्टे के घर को भी यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। जबकि कुलगाम की अगर बात करें तो यहां सक्रिय आतंकी जाकिर अहमद के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 और आतंकियों के घर यहां पर गिराए गए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और लगातार आप देखिए घर ध्वस्त किए जा रहे हैं। अब तक 5 आतंकियों के घर गिराए गए हैं और लगातार सेना की ये बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में आतंकी एहसान का घर ध्वस्त किया गया। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। शोपिया में भी आतंकी शाहिद का घर गिराया गया है और सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। आतंकी शाहिद घर तबाह, आतंकी आदिल घर गिराया गया, आतंकी आसिफ घर उड़ाया गया, आतंकी जाकिर मिट्टी में मिला घर, आतंकी एहसान घर गिराया गया। कश्मीर में दहशतगर्दों के मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी है और उसकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। 2 दिन में 5 आतंकियों के घर पूरी तरह तबाह किए जा चुके हैं। कल एक आतंकी के घर को उड़ाया, एक को गिराया गया, तो आज 3 और आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिसमें उनके अड्डे तबाह कर दिए गए। सबसे पहले देखिए दक्षिण कश्मीर के मुर्रान की तस्वीरें। ये वो घर है जहां पहलगाम आतंकी हमले का संदिग्ध एहसान उल हक शेख रहा करता था। 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर एहसान हाल ही में कश्मीर लौटा था और जून 2023 से इस घर में रह रहा था। एहसान उल हक भी लश्कर का ही आतंकी है। पहलगाम जो घटना से जुड़े हुए जो लश्कर के कांटेक्ट में जो आतंकी थे, एहसान उल हक उनका जो आवास है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखेंगे चप्पे चप्पे पर जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको ये ध्वस्त एहसान उल हक का मकान नज़र आएगा। यहाँ पर हालांकि एहसान उल हक नहीं मिला है, उसके बारे में जो जानकारी ये है कि वो लश्कर से कॉन्टैक्ट में चला गया था और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर वो लगातार था और पहलगाम अटैक में उसके कनेक्शन सामने आए थे। पुलवामा शहर के बीचों बीच संकरी गलियों में इस आतंकी ने अपना लग्जरी घर बना रखा था। घर के निचले हिस्से में एक बेसमेंट था जिसमें रहकर ये आतंकी भारत विरोधी खेल खेलता था। एहसान के घर से जांच एजेंसियों को कश्मीरी युवाओं की भारी तादाद के भर्ती के कागज मिले हैं और उसके भाई और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलवामा के सेंटर यानी बीचों बीच का हिस्सा है और वहाँ पर इसका जो परिवार था वो रहा करता था और जानकारी ये है कि एहसान उल हक का जो भाई है वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये पुलवामा शहर के बीचों बीच की तस्वीरें, दोनों तरफ आप देखिए, मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको एहसान उल हक का ये जो आशियाना है वो नज़र आएगा। एक और आतंकी जिसके मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी है वो है लश्कर का कमांडर शाहिद अहमद, जिसका घर शोपिया में बना था। शाहिद कश्मीर में पिछले 3 से 4 साल से एक्टिव है और अब उसके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल जो है पहले त्राल में मिलिटेंट की जो है उसके मकान गिरा दिए गए और उसके बाद हमने देखा था कि बिजबिहारा में भी उसका मकान जो है गिरा दिया गया। लेकिन कल देर शाम गए पुलवामा से भी खबर आई थी कि एक्टिव मिलिटेंट के मकान गिराए और ये कहा जा रहा है कि ये इस पहलगाम के आतंकी में शकावर है। लेकिन आज सुबह सवेरे जिला शोपियान के छोटीपुर इलाके से भी खबर सामने आई कि यहाँ पे भी जो है एक आतंकी की जो है मकान गिरा दिया गया और ये जो है आशंका की जाती है कि ये भी इस जो है पहलगाम अटैक में सस्पेक्ट है। और इसके अलावा कुलगाम में सक्रिय आतंकवादी जाकिर अहमद के घर को रात में ध्वस्त किया गया। देखिए ये परिवार है, पड़ोसी हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि जाकिर अगर टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए, उसे मार दिया जाना चाहिए। जाकिर का ये घर है जहां पर जाकिर के माता पिता रहते थे। कल यहां पर पूछताछ के लिए, जांच के लिए टीम आई थी। इसके बाद इन्हें घर से बाहर निकाला गया। घर से बाहर निकालने के कुछ घंटे बाद यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और ये घर पूरी तरह से आप देखिए तहस नहस हो गया है। कहा जा रहा है कि अंदर आईडी मिला था जिसके बाद उसे ब्लास्ट किया गया। न सिर्फ आतंकियों के घरों पर एक्शन हो रहा है बल्कि उनकी जड़ तक पहुंचने का काम भी सेना कर रही है। घर घर जाकर सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है जिसमें पहलगाम, पुलवामा, बांदीपुरा, किश्तवाड़ शामिल है।
कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 5 एक्टिव मिलिटेंट्स के घर जो है ज़मीन बोझ कर दिए गए हैं, उन्हें गिरा दिया गया है। कल बीती रात जो है 3 घर गिराए गए। इसके अलावा पहलगाम में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जहां हर एंट्री पॉइंट पर जांच की जा रही है। पहलगाम के बैसरन में जो अटैक हुआ है वो ठीक यहाँ से कुछ दूर पहले है। बैसरन इन पहाड़ियों पर है जहाँ पर बाकायदा एक टूरिस्ट स्पॉट है और उस टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया। लेकिन अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहलगाम के अंदर जाने का ये एकमात्र रास्ता है जहाँ पर हमेशा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान तैनात होते हैं। कुल मिलाकर भारतीय सेना पूरे एक्शन मोड में है। जवानों ने ठान ली है कि पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों का सफाया करके मानेंगे।